दोस्तों तो आपको पता है कि आप सभी कब इंटर यहाँ पर दोस्तों अब हो गया। आप इंटर के यहाँ पर रिजल्ट ही बस यहाँ पर आने वाली है। तो बात करें आप सभी स्नातक में नामांकन के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं तो जी हाँ, पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हम बताएंगे आपको शेड्यूल में किस किस कोर्सेज में कितने सीटों पर और आगे प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अप्रैल जी दोस्तों अप्रैल में शुरू होगी स्नातक की नामांकन प्रक्रिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर का रिजल्ट भी जारी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। इसके साथ अब इंटर के उत्तीर्ण छात्र छात्रा हैं अब अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर सचेत हो गए हैं। इधर पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्नातक सत्र जो होगा 2025-29 4 वर्ष से आपका जो सेमेस्टर सिस्टम होगा में नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल माह में यहाँ पर कभी भी शुरू हो सकती है। अभी तक तिथि की घोषणा नहीं हुई, तिथि की घोषणा बाकी है क्योंकि आनंद के बाद हो सकती है। जल्दी तिथि की घोषणा यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा की जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद अप्रैल में नामांकन कैलेंडर की घोषणा की जाएगी। बात करें यहाँ पर क्या पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अप्रैल मिड के बाद कभी भी नामांकन प्रक्रिया की तिथि हो सकती है। यानी रखिए 10-15 मई के बाद ही मई तक उन्हें आवेदन करने का मौका आपको दिया जाएगा क्योंकि आपको पता है सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम रिजल्ट मई में आएगा। जून में इंट्रेंस टेस्ट आपका होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें स्नातक नामांकन टेस्ट के जरिए होता है पटना यूनिवर्सिटी में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो इंटर के मार्क्स अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनता है, फिर नामांकन प्रक्रिया आदि चलेगा और जुलाई अगस्त में नामांकन शुरू कर दिया जाएगा यूजी में। फिर बात करें जुलाई अगस्त के बाद बात करें सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे पीजी में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगा। पीजी में नामांकन प्रक्रिया होगा आपके ग्रेजुएशन स्नातक में जो मार्क्स है मार्क्स के बेसिस पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। पटना यूनिवर्सिटी में बात करें यहाँ पर पीजी के जो रेगुलर कोर्स है एमएमएस एमकॉम में, उसमें नामांकन आपका स्नातक में जो मार्क्स है मार्क्स के बेसिस पर मेरिट तैयार की जाएगी। और जो वोकेशनल बचा एमसीए एमसीए उसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, फिर टीपीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर उस पर दोस्तों जोड़ के आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, मेरिट यहाँ पे निकाली जाएगी। बात करें कुछ नई यहाँ पे कोर्सेज को अनुमति मिली पाटलिपुत्र पटना में। बात करें यहाँ पर पीजी के संस्कृत मैथिली पाली विभाग यहाँ पे खोलने की हरी झंडी मिली। बात करें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी के संस्कृत जो सब पीजी संस्कृत से भी कर सकते हैं, मैथिली से भी कर सकते हैं, पाली से भी कर सकते हैं। वही सीबीसीएस के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के मेजर कोर्स में भी योगा को शामिल यहाँ पे कर लिया गया, जिसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स यहाँ पे शुरू किया गया। इस देख पा रहे दोस्तों कोई बहुत बड़ी बैठक बीबीए बीसीए के सिलेबस में 20% बात करें यहाँ पर जो बीबीए बीसीए का सिलेबस उसमें 20% तक आपको बदलाव भी यहाँ पर होगा। यानी सिलेबस अब चेंज होने वाला है। बदलाव के बाद सिलेबस को यहाँ पर अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा जाएगा, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। कुलसचिव ये भी बताया कि यहाँ पे प्रोफेसर एन के झा ने कि विश्वविद्यालय में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल आईटी सेल का भी गठन यहाँ पे किया जाएगा। इसके लिए भी जरूरी कवायद करने का निर्णय लिया गया। और देखो लॉ में पीजी विभाग खोलने पर विमर्श भी चल रहा है कि पीएचडी में नामांकन के पूर्व से एलाइड विषय के लिए सुरक्षित 10% को बढ़ाने पर विचार भी किया जा रहा है। वही बात करें पीजी विभाग में यहाँ पे लॉ में पीजी विभाग खोलने और की भी यहाँ पर किया जा रहा है कवायद। वही अगले बेट के पार्टी से पटना में सिंडिकेट ने लगाई पदोन्नति पर मोहर। पीपीयू सिलेबस में बदलाव दोस्तों होगा। 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर एजेंडा को हरी जल्दी यहाँ पर मिली। जैसे कि हमको बताया कि 20% तक सिलेबस में बदलाव होगा आपकी बीबीए बीसीए में। और बात करें यहाँ पर ये मैंने बताया कि साथ ही विश्वविद्यालय में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल आईटी सेल का गठन भी किया गया। और सीबीसीएच के तहत 4 वर्षीय कोर्स के सेमेस्टर 1 यानी यूजी का में MIL के तहत AEC 1 में केवल अंग्रेजी चुनने के विकल्प को बढ़ाने हेतु हुए हिंदी विषय को भी रखने का पर सहमति दी गई है। बैठक में सिंडिकेट सदस्य यहाँ पर सभी शामिल थे। अब आइए दोस्तों वेबसाइट पे हम लिख चलते हैं यहाँ पर। तो वेबसाइट इसका है ppup.ac.in। ये वेबसाइट इसी वेबसाइट को नामांकन प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होगी। आइए कॉलेज का इसको मैं बता दूँ तो यहाँ पे कॉलेजेस देखो, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करो, बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस है देख पा रहे हो। कौन कॉलेजेस आप चेकआउट कर लो। ये कॉलेज बेसिकली आते हैं यहाँ पर एन कॉलेज, एनएस कॉलेज, बीडी कॉलेज, बीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, गंगा देवी महिला कॉलेज, जीडी वुमेंस कॉलेज, जगत नारायण लाल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज दोस्तों यहाँ पर। नालंदा में भी, बिहार में भी, न्यू डिस्ट्रिक्ट में आपको जिसमें नामांकन लेना है। माइनॉरिटी कॉलेज है, एफिलेटेड कॉलेज है, आपका प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर हो गए। ठीक है, ये सभी है। एडमिशन के लिए वेबसाइट है ये एडमिशन का, एडमिशन PPUonline.in। इसी पोर्टल पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। एडमिशन का पोर्टल खुल जाता है, बस आपको अप्लाई करना रहता है और बस कुछ नहीं। इसी सर्बिलिटी ऑप्शन पे आप चेक करके सीट देख सकते हैं, पर सीट यहाँ पे अपडेट नहीं की गई है तो आपको कंफर्म सीट यहाँ पे नहीं पता चलेगा क्योंकि सीट अपडेट ही नहीं है।
मैं उदाहरण के तरफ पे दिखा दो, आप सब्जेक्ट अपना चूज़ तो कर लिए, डिस्ट्रिक्ट पटना में रहे हैं पटना चूज़ करिए, नालंदा में रहे नालंदा चूज़ करिए। सब पे क्लिक करेगा तो दोस्तों पुराना ही दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, टोटल वैकेंसी भी दिखा रहा है। तो आप तो टोटल को जोड़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किस विषय में कितनी सारी सीटें हैं। तो ये फिलहाल थी अपडेट पार्टिसिपेंट नामांकन को लेकर के। फिलहाल अभी कुछ विषय को और जोड़ा गया है और देखा आगे क्या अपडेट आता है, कि अपडेट हमारे चैनल से बने रहना। जैसे हम प्रक्रिया शुरू होगी आपको इस विषय की अपडेट हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी जल्दी पाने के लिए।